केदारनाथ की कथा। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ धाम हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और साहस का प्रतीक है। इसकी कहानी पौराणिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत रोचक है। पौराणिक कथा माइनस पांडवों की प्रायश्चित यात्रा। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को अपने ही रिश्तेदारों और गुरुजनों की हत्या का पाप लग गया। उन्हें मोक्ष पाने के लिए भगवान शिव की पूजा करनी थी। पांडव शिव के दर्शन के लिए हिमालय पहुंचे, लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे क्योंकि युद्ध में बहुत अधर्म हुआ था। इसलिए शिवजी पांडवों से छिप गए और बैल नंदी का रूप धारण कर गुप्त काशी के जंगलों में चले गए। पांडवों ने उनका पीछा किया और गुप्त काशी तक पहुंच गए। तब शिव बैल के रूप में केदार की ओर बढ़े। भीम ने उन्हें पहचान लिया और बैल की पूंछ पकड़ने का प्रयास किया। शिव तुरंत भूमि में समा गए, परंतु भीम ने उनका कुबड़ पकड़ लिया। उसी स्थान पर भगवान शिव का कुबड़ प्रकट हुआ और आज वही केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित है। कहा जाता है कि शिव जी के शरीर के अन्य अंग भी अलग अलग जगह प्रकट हुए। माइनस कुबड़ माइनस केदारनाथ, भुजाएं माइनस तुंगनाथ, मुख माइनस रुद्रनाथ, नाभि माइनस मध्य महेश्वर, जटा माइनस कल्पेश्वर। इन्हें मिलाकर पंच केदार कहा जाता है और आज भी भक्त इन 5 धामों की यात्रा करके पुण्य अर्जित करते हैं। मंदिर का निर्माण। मान्यता है कि पांडवों ने केदारनाथ में एक छोटा मंदिर बनाकर शिव की पूजा की। वर्तमान भव्य मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया। मंदिर कटी हुई विशाल चट्टानों से बना है और बिना किसी गारे या सीमेंट के पत्थरों को जोड़कर खड़ा किया गया है। ये निर्माण शैली इतनी मजबूत है कि हजारों सालों से ये मंदिर बर्फबारी, भूकंप और आपदाओं का सामना करता आ रहा है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग एक अनोखे आकार का है जो त्रिकोणीय काले पत्थर का बना है। इसे शिव के कुबड़ का प्रतीक माना जाता है। यहाँ दर्शन करने पर माना जाता है कि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राकृतिक सुंदरता और यात्रा। केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए भक्तों को गौरीकुंड से लगभग 16-18 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल तय करनी पड़ती है। मार्ग कठिन है, लेकिन रास्ते में हिमालय की बर्फीली चोटियां, मंदाकिनी नदी का कलकल बहता जल और हरियाली अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यात्रा के दौरान भक्त हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण को गूंजाते रहते हैं। यात्रा का आधिकारिक समय अप्रैल या मई से लेकर अक्टूबर-नवंबर तक होता है। सर्दियों में यहाँ इतनी बर्फ पड़ती है कि मंदिर बंद कर दिया जाता है और भगवान की मूर्ति को ऊखीमठ में ले जाकर पूजित किया जाता है। 2013 की त्रासदी और चमत्कार। जून 2013 में केदारनाथ में भयानक बाढ़ और भूस्खलन आया। मंदाकिनी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। मंदिर परिसर में भारी तबाही हुई और हजारों लोग मारे गए। लेकिन चमत्कारिक रूप से केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रहा। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसने तेज पानी के बहाव को मंदिर तक पहुंचने से रोक दिया। ये देखकर भक्तों का विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि स्वयं भगवान शिव ने अपने धाम की रक्षा की। त्रासदी के बाद केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण और रास्तों की मरम्मत की गई। आज ये जगह पहले से अधिक सुरक्षित और सुंदर है। आध्यात्मिक महत्व। केदारनाथ सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का स्थान है। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य है। ऊंचाई पर पहुंचते ही ऐसा लगता है कि आप भगवान के घर पहुंच गए हैं। भक्त मानते हैं कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आकर शिव का जलाभिषेक करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। केदारनाथ की प्रेरणा। केदारनाथ हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, श्रद्धा और विश्वास से सब पार किया जा सकता है। पांडवों की तरह हमें भी अपने गलतियों का प्रायश्चित कर आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, कठिन यात्रा और शिव का आशीर्वाद हमें जीवन में धैर्य, साहस और भक्ति का महत्व समझाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके।